हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं अपने हिंदी विषय के साथ आ चुकी हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस टॉपिक से मैंने आज लगभग 50 प्रश्न को लिया है। कितने प्रश्न को? 50 प्रश्न को लिया है। तो चलिए देर न करते हुए मैं फटाफट 50 प्रश्न करवा देती हूँ। चलिए, पहला प्रश्न है, कह रहा है जो पहले कभी ना हुआ हो। ऑप्शन नंबर ए अद्भुत, बी अभूतपूर्व, सी अपूर्व, डी अनुपम। तो जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए अभूतपूर्व का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड प्रश्न है, जो कहा ना जा सके। ऑप्शन नंबर ए अकथनीय, बी अक्षम्य, सी अजर, डी अगम्य। तो जो कहा ना जा सके उसके लिए अकथनीय का प्रयोग किया जाता है, अकथनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है समय की दृष्टि से अनुकूल। ऑप्शन नंबर ए अनुकूल, बी समानुकूल, सी प्रतिकूल, डी समयानुकूल। तो समय की दृष्टि से अनुकूल, तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? समयानुकूल। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जो सब कुछ जानता है। ऑप्शन नंबर ए अज्ञ, बी सर्वज्ञ, और सी कह रहा है विशेषज्ञ, और डी डी कह रहा है कृतज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ का प्रयोग किया जाता है, तो बी इज राइट आंसर। जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या कितनी है? 5। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जिसकी गर्दन सुंदर हो। ये एग्जाम में कई बार आया है। जिसकी गर्दन सुंदर हो। ऑप्शन नंबर है सुदर्शन, बी सुगत, सी कह रहा है सुगर्दन, और डी कह रहा है सुग्रीव। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सुग्रीव। सुग्रीव शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कह रहा है लौकिक। लौकिक का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए पकड़ लिया गया, बी एक समान दिखने वाला, सी लौकी से बना, और डी में कह रहा है जो इस लोक की बात हो। तो लौकिक का अर्थ होता है जो इस लोक की बात हो, वही लौकिक है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। ऑप्शन नंबर ए पति पत्नी, बी कह रहा है युग्म, सी कह रहा है युगल, और डी कह रहा है दंपति। तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दंपति कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सेकेंड। नेक्स्ट कह रहा है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नियम, सी कह रहा है विनिमय, और डी कह रहा है अध्यादेश। तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि के लिए अधिनियम का प्रयोग किया जाता है, अधिनियम शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए पारस्परिक, बी कह रहा है नवागत रूप, और सी कह रहा है नवीनीकरण, और डी कह रहा है आधुनिकीकरण। तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को हम नवीनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र प्रतिवेदन कहलाता है, ज्ञापन कहलाता है, परिपत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अनुस्मारक कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताइए, फटाफट आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए इसका, प्रश्न नंबर 10 का। तो कह रहा है कि इसमें निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त करने के बाद अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी अनुस्मारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्मारक। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। ऑप्शन नंबर ए बागी, बी कह रहा है विश्वासघाती, सी कह रहा है देशद्रोही, और डी कह रहा है विद्रोही। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया उसके लिए विश्वासघाती नहीं होगा, उसके लिए देशद्रोही होगा। विश्वासघाती हो जिसने किसी के साथ विश्वासघात किया हो, उसके लिए एक शब्द जो होगा वो विश्वासघाती होगा। परंतु देश के साथ विश्वासघात करने वाले को क्या कहा? देशद्रोही कहा जाता है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठरानल,
ऑप्शन नंबर बी दावा नल, सी कह रहा है बड़वा नल और डी कह रहा है कामा नल। तो जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? दावा नल। इसके लिए दावा नल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रसास्वादन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त रहना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है किसी रस का उपभोग करना और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है किसी बात में रुचि लेना। तो रसास्वादन का अर्थ होता है किसी रस का उपभोग करना, ना कि किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त रहना, किसी बात में रुचि लेना। ये तीनों विकल्प गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वर्णातीत, इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन नंबर ए अतीत का वर्णन, बी कह रहा है अच्छा वर्णन, सी कह रहा है छिपा वर्णन और डी कह रहा है वर्णन से परे। तो वर्णातीत का मतलब होता है कि वर्णन से परे। ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी और सी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी है वर्णातीत का मतलब कि वर्णन से परे। नेक्स्ट प्रश्न है पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी, बी उत्तरायणी, सी उत्तराधिकारी और डी उत्तरापेक्षी। तो पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला के लिए एक शब्द जो होता है वो उत्तरापेक्षी होता है। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा न हो। ऑप्शन नंबर ए अलौकिक, बी स्वर्गिक, सी अप्रतिभा और डी अप्रतिम। तो जिसके समान दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द जो होता है वो अप्रतिम होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है जहां पहुंचा ना जा सके। ऑप्शन नंबर ए दुर्गम, बी कह रहा है अधिगम, सी कह रहा है अगम और डी कह रहा है सुगम। तो जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो, पहुंचना कठिन हो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? दुर्गम का प्रयोग किया जाता है। परंतु जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए अगम या अगम्य का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अगम या अगम्य का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत बातें करता हो। ऑप्शन नंबर ए बधिर, बी कह रहा है बहुज्ञ, सी कह रहा है वचनीय, डी कह रहा है बहुभाषी। तो बहुत बातें करता हो जो उसके लिए एक शब्द होता है बहुभाषी। ऑप्शन ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है नेक्स्ट कह रहा है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक विचार करना, बी कह रहा है अत्यधिक वर्षा होना, सी कह रहा है अत्यधिक सूखा पड़ना और डी कह रहा है अत्यधिक संतुष्ट होना। तो अतिवृष्टि का अर्थ होता है अत्यधिक वर्षा होना। अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना। बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है अनुमति। अनुमति का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है किसी कार्य की आज्ञा देना, बी कह रहा है किसी कार्य के लिए निर्देश देना, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है किसी कार्य के लिए आदेश देना, डी कह रहा है किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो अनुमत का अर्थ होता है कि किसी कार्य के लिए सहमति देना। डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है अन्योन्याश्रित। ऑप्शन नंबर ए अन्योन्याश्रित का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पे कह रहा है किसी पर आश्रित होना और बी कह रहा है किसी पर आश्रित न होना और सी कह रहा है एक दूसरे पर आश्रित होना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है किसी को आश्रित बना देना। तो अन्योन्याश्रित का मतलब होता है कि एक दूसरे पर आश्रित होना। तो सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट कह रहा है वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। इसके लिए एक शब्द क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गोधूल, बी कह रहा है सूर्यास्त, सी कह रहा है सायं बेला और डी कह रहा है अपराह। तो वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसके लिए गोधूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। ऑप्शन नंबर ए परावलंबी, बी कह रहा है पराश्रित, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है परोपजीवी और डी कह रहा है पराधीन। तो जो दूसरे के सहारे जीवित रहे, दूसरों के सहारे जीवित रहे उसके लिए एक शब्द होता है परोजीवी, परोपजीवी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है किसी के प्रति उदारता
एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए विग्रह, बी कह रहा है निग्रह, सी कह रहा है अवग्रह और डी कह रहा है अनुग्रह। तो किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, इसके लिए एक शब्द जो है अनुग्रह। एक शब्द क्या होता है? अनुग्रह। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उपत्यका, बी कह रहा है घाटी, सी कह रहा है द्रोण और डी कह रहा है बेसिन। तो दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है। बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे पार करना कठिन हो। ऑप्शन नंबर ए निगम, बी कह रहा है आगम, सी कह रहा है दुर्गम और डी कह रहा है अगम्य। जिसे पार करना कठिन हो, उसके लिए दुर्गम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, जो शत्रु की हत्या करता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शत्रुघ्न, बी कह रहा है नश्वर और सी कह रहा है जन्मांध और डी कह रहा है निर्दय। तो जो शत्रु की हत्या करता हो, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? शत्रुघ्न का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके, उसके लिए दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी और अतलदर्शी। तो जिसके आर पार देखा जा सके, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है पारदर्शी का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हर काम को देर से करने वाला। ऑप्शन नंबर ए दीर्घदर्शी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अदूरदर्शी, सी कह रहा है विलंबी और डी कह रहा है दीर्घसूत्री। तो हर काम को देर से करने वाला, तो इसमें दो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। हर काम को देर से करने वालों के लिए मतलब विलंबी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और दीर्घसूत्री। परंतु यदि विकल्प में दोनों ऑप्शन हो तो हम किसको टिक करेंगे? दीर्घसूत्री को। किसको? दीर्घसूत्री को। और यदि ऑप्शन में एक ही विकल्प दिया हो विलंबी, तो विलंबी को प्रयोग, तो विलंबी शब्द का हम चयन करेंगे। तो इसमें जो है दोनों विकल्प दिया है तो हम दीर्घसूत्री को ही टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रोन्नति, बी कह रहा है पदोन्नति, सी कह रहा है पदावधि और डी कह रहा है पदावनति। तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना ही क्या कहलाता है? पदावनति। पदावनति कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आयु में बड़ा व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए कनिष्ठ कहलाता है, बी वरिष्ठ कहलाता है, सी ज्येष्ठ कहलाता है और डी पूजनीय कहलाता है। तो आयु में बड़ा व्यक्ति जो है वो ज्येष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्येष्ठ। अगला प्रश्न है, वह वस्तु जो नाशवान हो। ऑप्शन नंबर ए नश्वर, बी शाश्वत, सी अमर और डी अलौकिक। तो वह वस्तु जो नाशवान हो, उसके लिए नश्वर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उल्टा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है परकिया, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है परित्यक्ता, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बांझ। तो वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, उसके लिए परित्यक्ता का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, साहित्य से संबंध रखने वाला। ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक कहलाता है, बी लेखक कहलाता है, सी कवि कहलाता है और डी कह रहा है नाटककार कहलाता है। तो साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए सरल, बी सुलभ, सी सुंदर और डी सुप्राप्य। तो जो सरलता से प्राप्त किया जा सके, उसके लिए सुलभ शब्द का प्रयोग किया जाता है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका भोजन दूध ही होता है।
जिसका भोजन दूध ही होता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शाकाहारी, बी द्रव्याहारी, सी दुग्धाहारी और डी मांसाहारी। तो जिसका भोजन दूध ही होता है उसके लिए दुग्धाहारी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है बिना घर का। ऑप्शन नंबर ए अनाथ, बी अनाहत, सी अनिकेत और डी अनिग्रह। तो अनाथ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जिसका कोई ना हो, जिसका कोई ना हो, कोई ना हो उसके लिए अनाथ का प्रयोग किया जाता है। परंतु यहाँ कह रहा है बिना घर का, बिना घर का तो अर्थात अनिकेत, बिना घर का इसके लिए अनिकेत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला। ऑप्शन नंबर ए शाश्वत, बी समसामयिक, सी कह रहा है प्राणदा और डी कह रहा है पार्थिव। तो हमेशा रहने वाला ऑप्शन नंबर ए शाश्वत, ऑप्शन नंबर ए शाश्वत, शाश्वत जो है इसमें सही विकल्प है, हमेशा रहने वाला अर्थात शाश्वत। नेक्स्ट प्रश्न है अगोचर। अगोचर ऑप्शन नंबर ए जिसका अनुभव शरीर से ना हो, बी कह रहा है जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो और डी कह रहा है जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। तो अगोचर, अगोचर का क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ इंद्रियों को ना हो। ऑप्शन नंबर सी, जिसका अर्थ इंद्रियों को ना हो वही अगोचर है। अगला प्रश्न है युयुत्सु, इसका अर्थ क्या होता है? कई बार एग्जाम में आया है। युयुत्सु ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दूसरों को हंसाने वाला, बी कह रहा है युद्ध करने का इच्छुक, सी कह रहा है लड़ाई में शहीद होने वाला और डी कह रहा है सदा अमर रहने वाला। तो युयुत्सु का अर्थ होता है युद्ध करने का इच्छुक, युद्ध करने का इच्छुक। तो इसमें बी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उत्तर की क्षमता, उत्तर उत्तर न की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है। अर्थात प्रत्युत्पन्नमति किसे कहा जाता है या प्रत्युत्पन्नमति का क्या अर्थ होता है? तो इसमें बी विकल्प जो है वो सही है, जो तत्काल उत्तर दे सके वही प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। अगला प्रश्न है अंकेक्षक। अंकेक्षक ऑप्शन नंबर ए आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, बी कह रहा है अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, सी कह रहा है अंकों के साथ खेलने वाला और डी कह रहा है गणना करने वाला। तो अंकेक्षक जो होता है वो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करता है, अर्थात आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला ही अंकेक्षक कहलाता है। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जीजी विषा। जीजी विषा ये भी कई बार आया एग्जाम में। एक सेकेंड, जीजी विषा का क्या अर्थ होता है बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जीवन से मुक्ति की इच्छा, बी कह रहा है जीने की इच्छा, सी कह रहा है जीविका कमाने की इच्छा और डी कह रहा है किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पार्थिव। पार्थिव भी एग्जाम में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्थिव। पार्थिव का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जिसका संबंध मनुष्यों से हो, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जिसका संबंध पृथ्वी से हो और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जिसका संबंध ईश्वर से हो, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जिसका संबंध प्रथा से हो। तो पार्थिव का अर्थ होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है यायावर। यायावर का क्या अर्थ है? जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। तो यायावर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है विकल्प सी इज राइट आंसर है। यायावर का मतलब होता है कि एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। तो सी विकल्प इसमें सही है। ऑप्शन, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है पृष्ठभ्य। पृष्ठभ्य का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पूछने योग्य, बी कह रहा है बीता हुआ, और सी कह रहा है जिससे प्रश्न पूछा जा सके, और डी कह रहा है पीछे देने योग्य। तो इसमें पृष्ठभ्य क्या का अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए पूछने योग्य। जो पूछने योग्य हो वही जो है पृष्ठभ्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कह रहा है ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए सनाथ, बी पंडित, सी आस्तिक, और डी नास्तिक। तो ईश्वर को न मानने वाले को नास्तिक कहा जाता है और ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। तो इसमें डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए साकार सरोकार, ऑप्शन नंबर बी साकार, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है निराकार, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता अर्थात निराकार होता है। तो इसमें सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न कह रहा है और आज का ये अंतिम प्रश्न है। कह रहा है आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अर्थात इसमें कह रहा है रेखांकित शब्द का हमें क्या करना है? एक शब्द बनाना है, एक शब्द बताना है। अर्थात आंखों के सामने एक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, बी परोक्ष, बी और सी कह रहा है प्रारूपतः, और डी कह रहा है प्रत्येक। तो आंखों के सामने इसके लिए एक शब्द प्रत्यक्ष का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक से लिया था। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।